Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है आपके लिए। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ एक लव लेटर की फॉर्म में। आज की जो ये रीडिंग है, जो लोग पहले से देखते आए हैं उन्हें पता है कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं मैं आपको बता देती हूँ, ये रीडिंग मैं कुछ इस तरह से करती हूँ कि जिस तरह आपके पार्टनर डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हों। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होने वाली है। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर मैं ज़ोडिक साइंस के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। एंड एक चीज़ और, मैं यहाँ पर एक मेल वर्जन में बात करूँगी। जैसे कि एक मेल पर्सन एक फीमेल पर्सन से बात करता है, दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है। ठीक है, सो अभी जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो जब तक मैं कैंडल लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आइए जानते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, तुम्हें हमेशा मैंने अपने दिल से चाहा है। तुम्हें चाहने के पीछे मेरी कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही है। ये जो कनेक्शन मैंने तुम्हारे साथ बनाया, ये एक दिल का कनेक्शन है। इस कनेक्शन में एक ऐसा मोड़ आ गया जहां पर तुम्हें मेरे प्यार पर शक होने लगा, तुम्हें मेरी नीयत पर शक होने लगा। लेकिन मैं सच कहता हूं, मैंने तुमसे हमेशा दिल से प्यार किया। कोई लालच नहीं था मुझे, मैं किसी लस्ट की वजह से तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा था। लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने गलत साबित हो गया। मेरा प्यार तुम्हें झूठा लगता है। एक्चुअली मैं अपने जिंदगी में ही अटक कर रह गया हूं। समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या सही है और क्या गलत है। एक ही सिचुएशन से लड़ते लड़ते मेरी जिंदगी कहीं रुक सी गई है। मैं अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं और इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा हैरानी है। थक गया हूं, अब इस रिश्ते से और ज्यादा नहीं भागना चाहता हूं, अपने प्यार से और ज्यादा नहीं भागना चाहता हूं। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है जब भी मैं बहुत ज्यादा लो हो जाता हूं कि तुम अपने आप मेरे प्यार को समझोगी। इस रिश्ते में अबंडेंस सिर्फ तुम ही नहीं चाहते थे, बल्कि इस रिलेशनशिप में अबंडेंस लेकर आना यही मेरा भी एकमात्र मोटिव था। आज जब पुरानी चीजों के बारे में सोचता हूं तो हैरानी होती है कि किस तरह से चीजें हम दोनों के लिए बदल गई। न तो तुमने कभी सोचा था कि इस तरह के हालात बन जाएंगे, न मैंने कभी सोचा था। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर तुम्हारे बिना खुश हूं।
ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन में बहुत ज्यादा अकेला हूं, बहुत ज्यादा अकेला हूं। जिंदगी में मैं सिर्फ अभी उस तरह से चल रहा हूं जिस तरह से जीवन मुझे आगे की ओर चला रहा है। क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश करता हूं तो मेरी जिंदगी उलझ सी जाती है। मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिलेशनशिप में हार्मनी एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। मैं इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहता हूं। हम दोनों के बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं, मैं उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना चाहता हूं। इस रिलेशनशिप में हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट रहा करते थे। ना तुम मेरे बारे में कुछ गलत सुन पाती थी, ना मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सुन पाता था। लेकिन अचानक से हमारे रिश्ते को क्या हो गया, ये चीज सोचकर मेरा दिल भी बैठ जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये किस तरह के हालात हैं जो हमारे रिश्ते के खड़े हो गए हैं, जो हमारे रिश्ते के बन गए। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चुप इस वजह से हूं क्योंकि मैं इस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहता हूं। लेकिन सच ये है कि मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूं। इस रिश्ते को मैं बहुत शिद्दत से निभाना चाह रहा हूं, लेकिन इसमें मुझे रीस्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मैं इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं। इस रिश्ते में बहुत सारी कमियां पैदा हो गई हैं। ट्रस्ट नहीं करती हो अब तुम मुझ पर, कैसे करोगी? मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। तुम जिस इंसान को मेरे साथ देख रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है मैं दिल से उस इंसान के साथ हूं। अगर मेरा दिल तुम्हारे लिए ना धड़कता होता तो इतना पेन मेरी एनर्जीज में ना होता। मैं दिन रात ईश्वर से तुम्हें मांगता रहता हूं। जब भी तुम्हारी फोटो को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि काश वो बीता हुआ वक्त वापस आ जाए। काश जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ है, जिस तरह के हालात बने हैं, वो 1 मिनट में रिवर्स हो जाए। पर मुझे पता है ये जिंदगी है, कोई गेम नहीं है जिसे मैं दोबारा से शुरू कर सकूं। ये रिश्ता एक चुनौती बन कर रह गया है। इस रिश्ते को मैं रोज समेटने की कोशिश करता हूं, ये रिश्ता उतना ही बिखरता चला जा रहा है। मैं चीजों को ना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर समझ भी नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुदा हो गए कि एक दूसरे से किसी चीज को हम क्लैरिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस रिश्ते में तुम्हारी तरफ बढ़ना चाह रहा हूं। तुम सोचती होगी कि अगर मेरे जज्बात यही हैं तो मैं तुम्हें कॉल क्यों नहीं करता हूं, मैं तुम्हें मैसेज क्यों नहीं करता हूं। उसके पीछे का कारण ये है कि मुझे कॉल करने में या मैसेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि अगर मैंने तुम्हें कोई कमिटमेंट इस पॉइंट पर दी तो शायद मैं वो कमिटमेंट निभा नहीं पाऊंगा और फिर तुम मुझे और ज्यादा गलत समझने लगोगी। मैं इस रिलेशनशिप को लेकर लेजी नहीं हूं, मैं इस रिलेशनशिप को लेकर लथार्जिक नहीं हूं, बल्कि गिल्ट में हूं। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो
और मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। जिस इंसान ने मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसे दुख देने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपने जीवन में ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस क्यों कर रहा हूँ, मुझे यही बात समझ नहीं आ रही है। ये जो रिश्ता है ये एक इल्यूजन में आकर फंस गया है, मैं ये बात समझ पा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा और मेरा प्यार तो इल्यूजन नहीं हो सकता है, इतना तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। मैं इस रिश्ते की गहराई तक जाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम मेरी वाइब्रेशंस को समझो, मेरे एक्शन से अपने इस रिश्ते का फैसला मत करो, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें भी बहुत ज्यादा पछतावा होगा। जिस तरह से पश्चाताप की आग में मैं जल रहा हूं, तुम भी उसी पश्चाताप की अग्नि में जलोगे। मुझे पता है मैंने मॉरली तुम्हारे साथ गलत किया है और उसे मैं अपनी नई विजन के साथ ठीक भी करना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई वृक्ष सूख जाए तो उसकी जड़ों पर काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि जड़ें अंदर से कहीं ना कहीं हरी होती हैं। सिर्फ उन सूखे हुए पत्तों को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जड़ें सूख गई हैं। मैं इस रिश्ते को गहराई से समझ रहा हूं, मैं अपने हालातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हो, पर मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मेरा अस्तित्व तुम्हारे साथ जुड़ा है, तुम्हारा अस्तित्व मेरे साथ जुड़ा है, मैं इस बात से भी सहमत हूं। लेकिन अगर तुम मेरी इस चीज में थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह से तरसेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन हम व्यतीत कर पाएंगे। इस रिलेशनशिप में कुछ तो नेगेटिव है, और वो क्या नेगेटिविटी है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती है। जब भी मैं इस रिलेशनशिप को अबंडेंस की एनर्जीज की ओर लेकर जाने की कोशिश करता हूँ, वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मुझे रोक लेती है। हम दोनों के साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स तो जरूर प्ले हुई है। यही तो जानना चाहता हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। यही चीजें तो मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। इस रिलेशनशिप में जिंदगी उलझ सी गई है। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें मैं एक नंबर का धोखेबाज नजर आता हूं। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मेरा कभी असली चेहरा पहचाना ही नहीं, जबकि सच ये है कि इस रिलेशनशिप में हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ इसी जन्म में नहीं बंधे हैं, जन्मों जन्मों का नाता है हमारा एक दूसरे के साथ, और ये बात तुम भी बेहतर तरीके से जानती हो। मैं इस टाइम पर अंदर से टूट रहा हूं, क्योंकि इतनी मेहनत कर चुका हूं इस रिलेशनशिप पर, लेकिन कोई भी अच्छा रिजल्ट अभी तक निकल कर नहीं आया है। मैं अपने आप को कंपेयर करके जब देखता हूँ कि पास्ट में मैं किस तरह का था और आज मैं किस तरह का बन गया हूँ, तो बहुत हैरानी होती है। पास्ट में मेरे अराउंड एनर्जीज बहुत ही फर्टाइल थी,
बहुत ही प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी से हम दोनों एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप को निभा रहे थे, लेकिन अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार के, और तुम्हें सिर्फ मैं गलत नजर आ रहा हूं। हालात किस तरह से गलत हो गए वो चीज तुमने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इस बात को समझने की तुम कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, विश्वास करो मेरी इस बात का। तुम उस पास्ट में मत अटकी रहो जहां पर हम दोनों के इस रिश्ते का टर्निंग पॉइंट आया था। एक बार मेरा हाथ थाम लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरूंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारा भरोसा अब कभी भी नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। तो ये हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपको लेकर। आइए अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस जानते हैं, इस रिलेशनशिप की एनर्जी को जानते हैं कार्ड्स के जरिए। आइए जानते हैं कुछ मैसेजेस को, कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस को। आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज यहाँ पर निकलकर ये आया है, आप यूनिवर्स की तरफ को क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए सावधान हो जाइए, क्योंकि वो एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ मैनीफोल्ड होकर वापस आ रही है। अगर आप अपने पार्टनर से नफरत करने लगे हैं और ये एनर्जी आप यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे, तो आने वाले वक्त में यही एनर्जी आपके पार्टनर के पास भी पहुंचेगी और फिर आप इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा तरसेंगे। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ की सिचुएशन से फ्रीडम चाहिए, मतलब इस रिश्ते से नहीं, जिस सिचुएशन में आकर वो अटक गए हैं उस सिचुएशन से उन्हें फ्रीडम चाहिए। अगर एक बार उन्हें फ्रीडम इस सिचुएशन से मिलती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। ये रास्ता अभी साफ नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी मदद करें तो ये रास्ता उन्हें क्लियरली नज़र भी आएगा और ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो भी जाएगा। ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अनहैप्पीनेस आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करनी शुरू हो जाएगी। एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए, आपका ये रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। एक और मैसेज है, जो भी आपके अनवांटेड थॉट्स हैं, अगर आप इन अनवांटेड थॉट्स को डिसॉल्व कर देते हैं तो इस रिश्ते में नई पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी जो अभी फ़िलहाल में नज़र नहीं आ रही हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इस रिलेशनशिप को हील करने में उनकी मदद कीजिए। ये रिलेशनशिप आज भी आप ही बचा सकते हैं, इस रिलेशनशिप को बचाना उनके बस की बात नहीं है। सो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जिस तरह के आपके पार्टनर के जज्बात हैं आपको लेकर, वो आपसे सच में सच्चा प्यार करते हैं, अपने इस रिश्ते को मौका दीजिए। अपने पार्टनर के लिए आप एक रीडिंग ले सकते हैं, उसमें अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को चेक कीजिए, अकॉर्डिंगली आप कोई रेमेडी या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी की रीडिंग, रोज़ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपकी ज़ोडिक साइन की रीडिंग, पोर्टल्स की रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So, thanks for watching. See you soon.